दुनिया पर अब परमाणु बॉम्ब का खतरा क्यों मंडरा रहा है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। और ये अगर आपको समझना है तो इस समय टीवी 9 भारतवर्ष के हाईटेक स्टूडियो के जरिए आप तक हम ये विश्लेषण पहुंचाते हैं। दरअसल अमेरिका, पश्चिमी देश और रूस के बीच परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। जंग की सूरत में रूस और नेटो दोनों दुश्मन को तबाह करने के लिए रणनीति पर काम करेंगे। अमेरिका और रूस के 2000 परमाणु वेपन हाई अलर्ट मोड पर हैं। अगर नेटो के साथ जंग हुई तो अमेरिका और रूस दोनों चाहेंगे कि लड़ाई जल्द खत्म हो और इसके लिए न्यूक्लियर वेपन का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन सिर्फ जंग नहीं खत्म होगी, उस सूरत में दुनिया से जिंदगी का खात्मा भी हो सकता है। और अगली अहम खबर देखिए, तेल की बढ़ती कीमतों पर पश्चिमी देशों का बड़ा फैसला। 70 मिलियन बैरल कच्चा तेल रिलीज करेंगे पश्चिमी देश। और इमरजेंसी स्टॉक से 70 मिलियन बैरल कच्चा तेल रिलीज करने की बात की जा रही है। अमेरिका सहित कई देश पर ये कह रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में मेजर जनरल जीडी बख्शी, सवाल ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि हम क्या सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार के इस्तेमाल को धमकी के तौर पर देखें या फिर जो पश्चिमी देश हैं, यूरोपियन देश हैं, उन्हें पूरी तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पुतिन का कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए साहब, जब पुतिन केजीबी में थे तो उनके जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा गया कि इस शख्स को खतरे का कोई भास नहीं होता। ये बिल्कुल बहुत खतरे की स्थिति में बहुत ही बहुत ही डेयरिंग से एक्शन कर देते हैं और जिससे कि लगता है कि इनको डेंजर का भास ही नहीं है। तो ये लगातार देखा गया है। तो पुतिन को अंडर एस्टिमेट करना तो गलती होगी, लेकिन मैं समझता हूं एज अ मिलिट्री एनालिस्ट ये एक सिग्नलिंग प्रोसेस है कि साहब आप मेरी लक्ष्मण रेखा के बहुत पास हैं, इसको पार ना करे तो आपकी भलाई होगी। सर, लेकिन ये एक सिग्नलिंग प्रोसेस सर, है। एक सवाल लेकिन सिर्फ इतना समझना है, न्यूक्लियर वॉर छिड़ने वाली है। आप कह रहे हैं कि जैसा दिख रहा है वैसी तस्वीर है नहीं। यूक्रेन ऐसा नहीं कि बहुत हावी हो रशिया पर। अगर लड़ाई की स्थिति यह है कि रशिया हावी है या रशिया मजबूत स्थिति में है, तो फिर आज न्यूक्लियर हथियार चलाने की धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो पड़ी है साहब दो वजह से। एक जो कि इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, उसमें कहा जा रहा था कि स्विफ्ट को बैन करना, रूस को स्विफ्ट से हटाना बहुत एक्सट्रीम स्टेप होगा। और अमेरिकी और वेस्टर्न यूरोपियन लोग भी सोच रहे थे कि किया जाए कि नहीं किया जाए। देखिए, 630 अरब डॉलर रशिया का रिजर्व है, जिसमें से 300 अरब डॉलर वो अमेरिकी बैंकों में और यूरोपीय बैंकों में है। अगर आप इन 300 अरब डॉलर को खा जाएंगे, आप समझते हैं कि रूस कुछ नहीं करेगा? आप तो बहुत चोट पहुंचा रहे हैं ना साहब, क्योंकि ये एक्सट्रीम स्टेप है। आपने तो ले लिया। अब वो जो है वो भी तो फिर आपको बताना चाहेगा कि साहब आप समझते हैं कि आप रूस को घुटने टिका देंगे और आपको दर्द नहीं होगी। ये अब नहीं सर, लेकिन ये तो वही स्थिति हो गई कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। आप बार सर, ये तो वही बोलने दीजिए, नहीं तो फिर आप मेरी जरूरत क्या है? जी सर, अरे साहब, आप मुझे बीच में काट देते हैं साहब, मैं बात पूरी नहीं कर पाता। पूरा कीजिए सर, पूरा कीजिए आप, प्लीज बताइए अब। जी पूरा कीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि आज रात बड़ी निर्णायक रात है। जैसे मैंने बताया कि अभी तक रूस का ये था कि हम साहब लोगों को बोलते हैं कि शहर छोड़ के भागो, जब सिविलियन हट जाते हैं बीच में से ह्यूमन शील्ड, उसके बाद रूस जो है ताबड़तोड़ फायर के बाद हमला करता है। यह चेतावनी आज रूस ने कीव के लिए सुबह दे दी है कि वहां से सिविलियंस को हटवा लीजिए। औरतें बच्चे तो तकरीबन निकल गए हैं, लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि जो मर्द हैं 18 से 60 वर्ष की आयु तक वो नहीं जाएंगे, वो भी हथियार उठा के लड़ेंगे। अब साहब क्या लड़ेंगे? वो उनकी जो मिस यूक्रेन मिस वर्ल्ड है, वो आप फोटो आप बड़ा अच्छा है कि उसने कलाश्निकोव उठा ली है, मोराल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कलाश्निकोव टैंक को कुछ नहीं करती। मेरा अंदेशा ये है साहब, एज अ मिलिट्री एनालिस्ट, आज रात और कल रूस भारी बम वर्षा
और आर्टिलरी अटैक्स करेगा और उसके तहत अपनी पहचानी शैली के साथ वो शहरों पे हमला करेगा। जीडी बख्शी सर का ये बड़ा स्टेटमेंट, और इसको मैं दोहरा देता हूं अपने दर्शकों के लिए। जीडी बख्शी कह रहे हैं कि आज की रात और कल बहुत अहम है यूक्रेन के लिए, और अब जिस बात के लिए रशिया जाना जाता रहा है, दुश्मन देश को घेरना, सिविलियन को बाहर निकालना और उसके बाद भीषण बमबारी करना, तबाह कर देना उस मुल्क को और उसके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, यूक्रेन में क्योंकि सिविलियंस बाहर नहीं निकाले जा सके हैं, अभी तक उसने इंतजार किया कि क्या सिविलियन बाहर आएंगे। अब जो होगा वो बहुत खतरनाक होगा, कहर बरपा होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।